हाय गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगला लेक्चर, जिसमें आज हम बात करेंगे। सबसे पहले वाले के अंदर हमने बात करी थी वर्नर थ्योरी की। सेकंड वाले में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बात करी थी, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम आगे बढ़ाएंगे। पर पता है क्या, जो अगला लेक्चर आएगा ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें हम नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे? नेमिंग। और नेमिंग के लिए आपको पुरानी सारी बातें याद होनी चाहिए। जैसे कि चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी में वर्नर ने क्या बोला था? याद करो, वर्नर ने क्या बोला था? वर्नर ने कोबाल्ट COCl3.6 मोल ऑफ अमोनिया ये लिया। वर्नर ने कोबाल्ट, क्लोरीन और क्या लिया? अमोनिया के साथ अलग अलग कंपाउंड्स बनाए। उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया। याद है? स्टार्टिंग से आपको याद है चैप्टर? सबसे पहले हमने एडिशनल कंपाउंड पढ़े। क्या पढ़े? एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड क्या होता था? POUND। एडिशनल कंपाउंड क्या होता था? वो कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट की मदद से बनते हैं, वो भी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर की मदद से। दो या दो से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट जब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर की मदद से बनते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते थे? एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड दो तरीके का था। एक क्या था बेटा? एक था डबल सॉल्ट और एक था हमारे पास क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होते थे? डबल सॉल्ट हमने उन्हें बोला जिन्होंने क्या किया? डबल सॉल्ट वो होते थे जो क्या होते थे? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते थे। जैसे मोर सॉल्ट हो गया, कार्नलाइट हो गया, हाँ या ना? तो ये हो गया पोटाश एलम हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते थे। उसके बाद वर्नर ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। उसने बोला एक होती है प्राइमरी लिंकेज, एक होती है सेकेंडरी लिंकेज। ये मेटल है, मेटल की बाहर वाले के साथ होती है प्राइमरी लिंकेज और मेटल के अंदर वाले के साथ होती है सेकेंडरी लिंकेज। मैंने कहा प्राइमरी लिंकेज कैसे निकालोगे? प्राइमरी लिंकेज कुछ नहीं होता। प्राइमरी लिंकेज क्या होती है? आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है? आयोनाइजेबल। और ये क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी लिंकेज क्या होता है? प्राइमरी लिंकेज इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होता था? ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी लिंकेज क्या होता था? कोऑर्डिनेशन नंबर। याद है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारा पढ़ा रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ या ना? यस। फिर हम आगे बढ़े। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, K4 मान लो, FeCl2, या मान लो अमोनिया है, NH3 6 बराबर है, और बाहर ये 6 नहीं, मान लो यहाँ पे है कितने? NH3 मान लो 4 है और Cl2 है। ये हमारे पास। अब क्या बताया गया था आपको? जो बाहर है उसे बोलते हैं काउंटर आयन। जो बाहर है उसे क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। जो अंदर है उसे क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। याद है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो अंदर है उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते थे। अब इसके अंदर जो ये सेंटर में बैठा है, ये क्या था? सेंट्रल मेटल एटम। और जो ये थे, ये क्या थे? लिगेंड्स। याद करो, लिगेंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया था किस चीज में? लिगेंड्स को दो चीजों में क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे तीन तरीके के होते थे, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। पहला। और दूसरा किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। में मोनोडेंटेट वो होते थे जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे, डाइडेंटेट जो दो बनाते थे, पॉलीडेंटेट जो ज्यादा बनाते थे। हाँ या ना? और डाइडेंटेट के तीन एग्जांपल करवाए थे। कौन कौन से? ग्लाइसिन, ऑक्जेलेट और दूसरा कौन सा था? इथाइलिन डायमाइन। पॉलीडेंटेट का एक एग्जांपल करवाया था, कौन? EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, बराबर है, टेट्रा एसिटिक एसिड, बराबर है, यस। तो ये हमने लास्ट दो क्लासेस में पढ़ा था। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार सारा का सारा रिवाइज कर लो, है ना? बाकी आपके पास है ना, फटाफट रिवाइज कर लो, मैं इसको रफ करूं। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। हमारा पॉलीडेंटेट तक हो गया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला एक हमारे पास होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड? बहुत ध्यान सुनना, देखो बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स
क्या होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हम उन लिगेंड्स को कहते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हम उन लिगेंड्स को कहते हैं जो लिगेंड्स क्या करते हैं, जो जिनके पास ना दो अलग अलग एटम्स होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के, बनाएंगे वो एक ही लेकिन दो अलग अलग होंगे। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर दोज, एम्बिडेंटेड ligands are those which can ligate through two different atom, जो दो अलग अलग एटम से लिगेट कर सकें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल मान लो ए हमारे पास है NO2 माइनस कैसा दिखता है? NO2 माइनस कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? देखो ऐसा, NO2 माइनस कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा N, इस पे लोन पेयर, और नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर होगा ही होगा बेटा। अब एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन ये रहा, और इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये NO2 माइनस में NOO माइनस ये रहा, बराबर है। और इसको मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर तो इसका ऐसे ही होगा। हो सकता है ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए बंदे के पास या तो लोन पेयर हो या उसके पास नेगेटिव चार्ज हो। इस बंदे के पास लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है। तो ये चाहे तो यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एक तरीका ये हो गया, और एक इसके पास ये हो गया कि नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, पड़ा रहे, और ये ऑक्सीजन, ये O माइनस, ये चाहे तो ये माइनस लोन पेयर बना ले। हाँ है ना, ये हो गया दूसरा तरीका। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं, यहां पे इस केस में वो क्या कर रहा है? इस केस में NO2 माइनस क्या कर रहा है? NO2 माइनस लिगेट विद नाइट्रोजन एटम। वो क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, किसकी मदद से? नाइट्रोजन की मदद से, बराबर है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? NO2 माइनस लिगेट थ्रू O माइनस, यहां पे ऑक्सीजन एटम की वजह से, ऑक्सीजन एटम। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जो दो जगह से क्या कर सके, होगा एक ही कंपाउंड, होगा एक ही आयन, है ना, लेकिन वो दो अलग अलग जगह से क्या कर सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ, एक और एग्जांपल इसका अगर आप याद करना चाहो तो बी हमारे पास है, लेट्स सपोज SCN माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? SCN माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये है C बीच में, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे S, और इसके ऊपर आता है माइनस, नाइट्रोजन का लोन पेयर, बराबर है। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, क्या बनाए? नाइट्रोजन क्या बनाए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, 1 नाइट्रोजन एटम्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पे क्या हुआ है? नाइट्रोजन एटम ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यानी नाइट्रोजन एटम क्या हुआ है? लीगेट हुआ है, बराबर है, यस। और ऐसा भी हो सकता है कि S का माइनस हो जाए, तो आ जाएगा SC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ माइनस है, इसका लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हियर, यहाँ पे क्या हुआ है? S एटम, सल्फर का जो एटम है, उसने फॉर्म किया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा हमें करना क्या है, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को हमें करना क्या है। ये जो लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल एटम के साथ। ये जो लिगेंड्स हैं, ये अपने लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है आयरन अमोनिया 6 लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 6 अमोनिया है। मैंने कल भी इस बारे में बोला था, अमोनिया 6 है, और इसका जो लोन पेयर होता, इसने अपने लोन पेयर की मदद से इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। इसने अपने लोन पेयर की मदद से इसके साथ क्या बना रखा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर दोज व्हिच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्रू टू डिफरेंट एटम्स, बराबर है, हाँ है ना। तो ये होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, क्लियर है।
अब यहाँ पे ना एक शब्द का इस्तेमाल करती है हमारी एनसीईआरटी, एक शब्द का इस्तेमाल करती है, वो क्या है? एक होता है चिलेट। क्या होता है? चिलेट। चिलेट, चिलेट क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड चिलेशन। चिलेट का सिंपल मतलब होता है रिंग। वो रिंग, वो वाली ना, रिंग रिंग रिंग, है ना? देखोगे अभी, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, देखोगे, देखो बहुत जल्द देखोगे। तो रिंग क्या है? चिलेट कहते हैं रिंग को। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं ना बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ चिलेट, द फॉर्मेशन ऑफ the formation of ring is called chilation. हमारी एनसीईआरटी चिलेशन शब्द का, चिलेट शब्द का इस्तेमाल करती है। और इसी के नीचे, इन्हीं के आसपास ना, तो मैं बताता हूँ चिलेट क्या होता है। चिलेट का मतलब होता है रिंग, द फॉर्मेशन ऑफ रिंग इज कॉल्ड चिलेशन। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, देखो जो ये डाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, जो डाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, उदाहरण के तौर पे हमारे पास मान लो ईएन है। क्या है? ईएन। अब ईएन क्या होता है? ये मैंने कल बता दिया था, इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन को ईएन से दिखाते हैं, बराबर है। अब एग्जांपल ए, मान लो हमारे पास ईएन है। ईएन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, CH2 NH2 लोन पेयर, CH2 NH2 लोन पेयर, ऐसा होता है। अब मान लो अगर यहाँ पे कोई क्या है, यहाँ पे कोई क्या है, यहाँ पे कोई क्या है, मेटल है। कोई यहाँ पे मान लो M कोबाल्ट है, कोई M मेटल है। M क्या है? मेटल। सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे हमारे पास M है, सेंट्रल मेटल एटम। M क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। अब एक देखो, तुम्हें खुद पता है EN जो है, इथाइलिन डाइअमाइन जो है, इथाइलिन इथाइलिन डाइअमाइन जो है वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो एक बनाएगा वो यहां नाइट्रोजन से, और एक बनाएगा वो इस नाइट्रोजन से। अरे हाँ या ना? इसका हाइड्रोजन पीछे लिख दूं? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो इसकी मदद से, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो इसकी मदद से। ऐसा ही होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसकी मदद से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस नाइट्रोजन की मदद से बनेगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये सिंगल होता ये M, तो ये एक अमोनिया है मान लो, तो एक अमोनिया जो है वो ऐसा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता। इसमें कोई रिंग तो नहीं बन रही, पर देखो जो ये डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड है, ये बंदे एक रिंग बना रहे हैं। देखो एक रिंग बन रही है, एक क्या बन रही है? रिंग। अरे ध्यान से देखो यार, एक मेरा मार्कर कहाँ है? नीला वाला। तुमने जो मुझे नीला वाला मार्कर दिया था, यस देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे देखो एक रिंग फॉर्म हो रही है। ये क्या हो रही है? एक रिंग, एक रिंग फॉर्म हो रही है ना, झिक 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 झिक। इसी रिंग को बोलते हैं चिलेट। इसी रिंग का नाम होता है चिलेट। क्या होता है? चिलेट। तो जो ये रिंग बनती है, जो डाइडेंटेड लिगेंड होंगे ऐसे देंगे इलेक्ट्रॉन, और ये एक रिंग बन जाएगी, ये बराबर है। इसी को कहते हैं चिलेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन। और रिंग जो होती है उसको कहते हैं चिलेट, बराबर है। फटाफट नोट कर लो इसको। गुड बेटा, शाबाश। हो गया बेटा, आगे बढ़े। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बताया था, अब थोड़ा और बताता हूँ। लास्ट से लास्ट क्लास है मतलब। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हमारे पास टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन सा पॉइंट था ये? एम्बिडेंटेड लिगेंड। पहला मैंने क्या बताया था, पहली टर्म मैंने कौन सी कराई थी? काउंटर आयन। दूसरा लिगेंड हो गया, एक तीसरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, चौथा हमारे पास सेंट्रल मेटल, पांचवा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज, coordination number is defined as
is defined as the number of coordinate bond formed by central metal atom with ligands. Sorry, number defined as the number of coordinate bond formed by ligands with central metal atom. अब बेटा आपको बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, बराबर है? देखो कैसे, एग्जाम्पल ए, आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको क्या बताना है? मैंने परसों बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहा है कोई, हाँ है ना? टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। यस यस। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास ना ऐसा एक कंपाउंड दे रखा है कोबाल्ट NH3, ये है 6 और बाहर है Cl2। अब आपसे अगर कोई ये कहे कि बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, क्लियर है? तो आप कैसे करोगे? आपको पता है एक अमोनिया कितने कोऑर्डिनेट, अभी हम स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, स्ट्रक्चर अलग से आएगा, टॉपिक आएगा। एक अमोनिया कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? एक अमोनिया एक ही बनाता है ना। जैसे ये अमोनिया होगा, यहाँ पे NH3, इसके पास एक लोन पेयर यहाँ कोबाल्ट होगा, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा। अरे हाँ या ना? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो अमोनिया टोटल कितने बनाएंगे यहाँ पे? हेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय वन अमोनिया, एक अमोनिया से कितना बनता है? एक। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय 6 अमोनिया क्या हो जाएगा? 6। तो हेंस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, बराबर है? यस, बी मान लो हमारे पास कोई एक एग्जांपल है ऐसा कि यहां पे लिखा हुआ है कोबाल्ट क्यों बार बार कोबाल्ट क्यों? निकल En3, हाँ है ना? और यहां पे है Cl2, 3 लिख लो, Cl3 है, बराबर है? यस। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे? इसके अंदर हमें क्या बताना है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे? तो बेटा En है, En क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन। En क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्या? एक न्यूट्रल लिगेंड, हाँ है ना? यस। तो इथाइलिन डाइअमाइन En कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? एक En, 2, पता है ना? अरे वीडियो चल रहा है। यस, एक En कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 2। नंबर ऑफ हेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय 1 En, 2। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय 3 En, 6 हो जाएगा ना? एक En 2 कोऑर्डिनेट बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे? 4। तो 3 कितने बनाएंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या तुम्हें बात समझ में आई कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बराबर होता है। अब मान लो तीसरा एग्जांपल है सी। क्या तुम लोग ये कर सकते हो कि यहां लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है PT, अमोनिया, एक्वा और क्लोरीन, मान लो 2। मान लो ये है हमारे पास, मान लो हमारे पास क्या है? ये। अब आपसे पूछा है बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप बता दोगे क्या हो जाएगा? अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वाटर भी एक बनाएगा और Cl2 भी कितना बनाएगा? 2 Cl है ना, तो 2 बनाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2, 3, 4, 4 के, खत्म, है ना? डी। एक लास्ट एग्जांपल, मान लो यहां लिखा हुआ है जिंक रहने दो, जैसे कि मान लो यहां लिखा हुआ है कोबाल्ट। क्या लिखा हुआ है? कोबाल्ट, बराबर है? यस। अब कोबाल्ट यहां लिख दो पोटेशियम 4,
कोबाल्ट यहां जा रहा है, मान लो हमारे पास En है 2, Cl है 2, ये क्या हो जाएगा इथाइलिन, ई नहीं Cl आएगा पहले, Cl है 2, Cl है 2, Cl है 2, En है 2, बस मान लो ये है। क्लियर है? अब इसमें आप कैसे करोगे बेटा, इसमें आप कैसे करोगे, 2 2 2 ठीक है। इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे निकालोगे, नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे। पोटेशियम का क्या, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, कोबाल्ट को क्लोरीन कितने बनाता है, 1 क्लोरीन 1, 2 क्लोरीन 2, अब 1 En 2 बनाता है, 2 कितने बनाएंगे 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। अरे बात समझ में आ रही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, हमारा जो क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो ऐसे करके निकाला जाता है। क्लियर है? अगला मैं बताने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ऑक्सीडेशन नंबर चल रहा है ना वीडियो? यस, मे आई ड्रिंक लिटिल बिट वाटर? ओके गाइस, थैंक यू। ठीक है, ये हो गया 5। अब मैं बात कर रहा हूं छठे की। एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? बड़ा सिंपल है ऑक्सीडेशन नंबर भी, मान लो यही है सवाल। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है आपको, आपको किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, ध्यान से। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आगे काम आएगा रूल्स में, जब नेमिंग करेंगे तो ये सारा का सारा काम आएगा। देखो कौन सा है, 5वां 6ठा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास क्या है, ये है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें। क्या निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो एग्जांपल के तौर पर डायरेक्ट एग्जांपल करो यार। ए मान लो यहाँ लिखा हुआ है पोटेशियम 4 आयरन, और यहाँ लिखा हुआ है NH3 6, मान लो ये है, बराबर है, सॉरी मान लो Cl3 है, ये है। अब इसमें वो कह रहा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आपको भली बात ही आता है। आयरन का निकालना है तो इसको X मान लो, क्या मान लो X, ठीक है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा, आयरन हो गया X, बेटा अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया क्या एक न्यूट्रल, उसके ऊपर चार्ज भी देखना है आपको, बराबर है, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका क्या हो जाएगा 0, और क्लोरीन का होता है -1। आपको पूरे को कंसीडर करना है, आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप इस पूरे को कंसीडर करो, पूरे को 1 मान के चलो, जैसे हम करते थे ना जिंग 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 इज इक्वल्स टू में 0, वैसे ही करो। 2 चॉइस है आपके पास, जो बताता हूं। तो आपके पास ये था क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है, एक क्लोरीन का -1 होता है, तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 0, तो x -3 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा +3। तो यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो क्या होगा +3, ठीक है। बी मान लो आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोबाल्ट NH3 का मान लो 4, 2 Cl2 है, और मान लो यहाँ पे क्या है ब्रूम 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 ब्रूम, बराबर है। मान लो ये 2 है और ये क्या है 4 है, ये 2 है, ये 4 है, और यहाँ पोटेशियम आ गया 2, बराबर है। मान लो आपके पास ये सवाल है, मान लो आपके पास ये सवाल है, बराबर है। अब इसको आप कैसे करोगे, देखो आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है उसको x मान लिया, क्या मान लिया x, इसको सिंपल जोड़ना है बच्चा, सिंपल जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम कितना हो जाएगा 2, एक पोटेशियम का 1 होता है, तो 1 इंटू में 2, प्लस में क्या हो जाएगा x। अमोनिया क्या होता है 0, अमोनिया इज न्यूट्रल लिगेंड, बराबर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, En हो गया,
CO हो गया, NO हो गया, 0 होते हैं ये। प्लस अब एक क्लोरीन का -1 और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 जमा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 2, खत्म, प्लस का 2 आ गया। क्लियर है। C अब मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है PT Cl4 2 माइनस, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, पीटी का सॉरी, इसको मान लोगे x, इसको क्या मान लोगे आप x, हाँ है ना, यस। अब क्या करना है आपने, ये हो गया x और एक क्लोरीन का कितना होता है -1 और 4 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -2, तो कितना आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आ जाएगा प्लस का 2, x कितना आ जाएगा प्लस का 2, x कितना आ जाएगा प्लस का 2, खत्म। तो बेटा बहुत आसान है, क्या है, बहुत आसान है। डी मान लो हमारे पास एक लास्ट में बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास हो गया मान लो ये रहा कोबाल्ट, यहाँ पे हो गया हमारे पास अमाइन, यहाँ पे हो गया हमारे पास एक्वा, यहाँ पे हो गया हमारे पास EN, ये भी एक, और यहाँ पे हो गया हमारे पास Cl2 बराबर है, और आगे हो गया हमारे पास पोटेशियम, कितना 2 4 बराबर है। ये है, अभी लास्ट है, ये आप खुद ट्राई करो कैसे करोगे आप, है ना, या तो यहाँ लगाना है यहाँ लगाओ, वरना 4 माइनस यहाँ लगा दो, बराबर है, 4 माइनस लगा दिया, बराबर है। अब इसको आप कैसे 4 माइनस की 4 प्लस सॉरी, एक मिनट कि कितना हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 2, सॉरी यहाँ Cl2 अंदर नहीं आएगा, सॉरी बाहर आएगा, यहाँ 4 प्लस आएगा, बराबर है, बराबर है। अब मान लो इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे बेटा, कैसे करोगे इसको आप सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारे पास x, अमोनिया क्या होता है 0, वाटर होता है न्यूट्रल 0, EN क्या होता है 0, अरे समझ रहे हो, एक क्लोरीन का -1, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -1 इंटू 2 इज इक्वल टू प्लस का 4, जो ऊपर चार्ज होता है वो इज इक्वल टू में आता है, जो ऊपर चार्ज होता है वो इज इक्वल टू में जाता है, तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x कितना आ जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। क्या आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, क्या आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आ गया, अगर आपने पुराना ढंग से पढ़ रहे हो ना यार, तो यार समझ में आ गया होगा यार, बहुत आसान है यार। और अगर केमिस्ट्री में एग्जाम में नंबर ना आए ना, छोड़ देना पढ़ाई लिखाई, छोड़ देना, है ना, क्योंकि सारे चैप्टर तुम्हारे हो रखे हैं, ये थोड़ा बहुत रह जाएगा बस, क्लियर है ना, बस छोड़ देना बेटा पढ़ाई, फुल नोट करो फटाफट से। बेटे अगला हमारे पास है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, हालांकि इसको मैं आपको आगे समझाता जब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, पर ना दोबारा भी देख लेंगे, वहां पे दोबारा देख लेंगे, है ना, ठीक। क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो। कह रहा है द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स एटम which is directly attached to central atom ions defines a coordination polyhedron about its central atom। देखो समझ में कुछ आया नहीं होगा, देखो एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूं, नोट, अगर मान लो कोई सेंट्रल मेटल एटम है, मान लो कोई क्या है सेंट्रल मेटल एटम है, अभी हमने स्ट्रक्चर आगे देखने, ये उन्होंने बस एनसीईआरटी ने ना आगे के पन्ने में लिख रखा है, इस वजह से मैं बस बता रहा हूं। देखो अगर ये मान लो सेंट्रल मेटल एटम है एम क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम, अब अगर जो लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड मान लो ये है, अब इसने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना रखा है, और मान लो एक लिगेंड ये है, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना रखा है, एक लिगेंड ये है, और एक लिगेंड ये है, तो ये 4 लिगेंड्स हैं, ये हमारे पास क्या है 4 लिगेंड्स हैं, इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना रखे हैं, ठीक है, ये इन्होंने ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, ऐसे इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। अगर ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, आपको पता है टेट्राहेड्रल, तो वही कह रहा है वो लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ, लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो ये क्या हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रा, ऑक्टाहेड्रल,
बराबर है, यस। अगर आपसे मैं और स्ट्रक्चर की बात करूं, मान लो ये M है, ये ऐसे है लिगेंड। अरे जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब ज्यादा ध्यान से देख पाओगे आप लोग कि कैसे क्या होता है। एल एल अगर आपको लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, अगर आपको लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल एटम के साथ ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिला, चार का पता है दो अरेंजमेंट होता है। चार का एक तो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऐसा 109 डिग्री 109.5 डिग्री का एंगल आपने पढ़ रखा है, और एक ऐसा होता है, इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है? ये ऐसा होता है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक चौथा मेरा मार्कर ऐसा अरेंजमेंट होता है। ये ऐसा ना स्क्वायर प्लेनर, ये चारों दिशाओं में एक एक चले गए। यस, स्क्वायर प्लेनर दिख गया ये। और टेट्राहेड्रल आपको पता है कैसा होता है? टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री का एंगल होता है टेट्राहेड्रल के अंदर। टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा होगा, ऐसा हर जगह से सेम है, देखो तो ये टेट्राहेड्रल है, बराबर है। इस अरेंजमेंट को हम टेट्राहेड्रल कह रहे हैं और इस अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं? स्क्वायर प्लेनर। जब वो सारे एक प्लेन में आ गए, स्क्वायर प्लेनर, बराबर है। यस। अब देखो ध्यान से, तो मेरे पास क्या है आगे? मेरे पास क्या है? सी क्या है मेरे पास? अब मान लो एक और मेरे पास अरेंजमेंट, मान लो ऐसा है, एम एफ सेंटर में। अब मान लो एक इधर है लिगेंड, एक इधर है लिगेंड, एक लिगेंड इधर है, एक लिगेंड इधर है, एक लिगेंड इधर है और एक लिगेंड इधर है। अब ये चारों तो एक प्लेन में, ये चारों किसमें? ये चारों तो हमारे एक प्लेन में हो गए। कैसा हो गया इसका स्ट्रक्चर? मेरे पेंसिल यहाँ पे है, देखो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे, ये चारों हो गए एक प्लेन में और ये बाकी दो हो गए ऐसे। नहीं, मार्कर तो और भी हैं पर क्या है ना, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा ना। ये एक ऊपर हो गया और एक कहाँ हो गया? नीचे हो गया। ये अरेंजमेंट ऐसा हो गया। एक ये रहा सेंट्रल मेटल एटम बीच में, एक लिगेंड ने मान लो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, एक ने इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, एक ने इधर से, एक ऊपर से और एक ने नीचे से, बराबर है। अभी हमने आगे सारे स्ट्रक्चर देखने, इतने स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बराबर है। यस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे बराबर है। यस, तो ये हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया हमारे पास क्या? इस शेप को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल, बराबर है। यस, डी हमारे पास एक शेप आती है, है। अब मान लो हमारे पास क्या है? मान लो हमारे पास क्या है? ऐसे मेटल है एम, मेटल मान लो ये रहा हमारे पास एम। अब इस मेटल में क्या है? एक ने लिगेंड ने ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, एक लिगेंड ने यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रहा हूं। अरे भैया VSEPR थ्योरी पढ़ी है ना क्लास 11th में, पास हो रखे हो। तो ये आ गया ऐसे, बराबर है। एक लिगेंड मान लो ये रहा और एक लिगेंड मान लो ये रहा। और अब ये तीनों जो है, ये और ये तो एक प्लेन में होते हैं, आपको पता होगा। ऐसा होता है ना ये, कि ये तीन है, 1 2 3, ये तीनों एक प्लेन में। जैसे ये था, इसमें 4 थे एक प्लेन में और बाकी 2 ऊपर नीचे थे। तो इसमें क्या होता है कि 3 है एक प्लेन में, 3 कहाँ है? एक प्लेन में। और ये जो बाकी 2 हैं, ये कहाँ है? ऊपर नीचे, है ना। ये बाकी 2 कहाँ है? ऊपर नीचे। तो ये क्या बन रहा है? अब देखो, इसको कह दिया हमने ऑक्टाहेड्रल। क्या बोल दिया? ऑक्टाहेड्रल। अब ये क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर बोल दो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 एक प्लेन में
और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी एक पिरामिड देखो ऊपर बन रहा है ऐसे, अरे इसको देखो ना, एक पिरामिड ये रहा, ये रहा, ये रहा, और एक पिरामिड ये रहा, ये रहा, ये रहा। 11th में आपने बहुत किया है ये, है ना। तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता क्या है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? अरे अरेंजमेंट, लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ अरेंजमेंट जो होता है उसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। ई, अब ई हमारे पास क्या हो गया, एक और हो गया, मान लो यहां से एक कम कर दो यहां से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एम, ये हमारे पास हो जाएगा एम। एक इधर आ गया लिगेंड, 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 और एक मान लो लिगेंड ये रहा। तो ये चार तो एक प्लेन में, ये चार किस में, एक प्लेन में। ये चार तो हमारे किस में आ गए, एक प्लेन में। ये लिगेंड 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 लिगेंड, और ये अलग हो गया, ये क्या है, नीचे वाले प्लेन में। जैसे ये है, उसमें से एक निकाल दिया ना, इसका नाम क्या बचता था बेटा, याद करो इसका नाम क्या होता था। ये हो गए चार एक प्लेन में, ये हो गए हमारे पास चार एक प्लेन के अंदर, और एक हमारे पास ये रहा, एक हमारे पास ये रहा। तो इसे हम क्या बोलते थे, या ऊपर या नीचे बात तो एक ही है, ये स्क्वायर है और एक पिरामिड बन रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल बोलते थे। क्या बोलते, ये पिरामिड बन रहा है ना एक, तो इसे हम क्या बोलते थे, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं इसको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, अब समझ में आ जाएगा आपको। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स का जो स्पेशल अरेंजमेंट्स होता है, लिगेंड्स का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। बराबर है, बहुत सिंपल है, फटाफट नोट कर लो, शाबाश। हो गया बेटा, ये नोट हो गया, यस यस यस। तो अगला जो हमारे पास यहां से टॉपिक है, जो आठवां हमारे पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स का टॉपिक है, वो क्या है, देख भाई, बढ़े आगे। देख, अब हमारे पास क्या है, 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 एक होता है आठवां पॉइंट, मैंने ये वाला मार्कर तो नहीं रख दिया, नहीं ठीक है, सही है। देखो, एक होता है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या फर्क होता है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर, चल रहा है ना ये, यस। क्या फर्क होता है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक? देखो भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, होमो का मतलब सेम होगा, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होगा। तो ये क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान। एक होता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और एक क्या होता है, हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, तो क्या फर्क है होमोलैप्टिक में और हेट्रोलैप्टिक में? होमोलैप्टिक का मतलब होता है, होमोलैप्टिक का मतलब होता है those complex compounds which have a single type of ligands, those complex compounds, those complex compounds which have single type of ligands bound with central metal atom, जिसमें एक ही तरीके का सेंट्रल मेटल एटम, एक ही तरीके का लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाउंड होता है। अरे बड़ा सिंपल है यार, बताऊंगा, एग्जांपल कराऊंगा तुम ऐसे समझ जाओगे। दोज लिगेंड्स, एग्जांपल बताता हूं पहले इसका। देखो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है,
अमोनिया है और 3 क्लोरीन बाहर है, तो ये A, 6 अमोनिया है मान लो। तो यहाँ पे क्या है, अमोनिया कितने हैं, 6, पर सिर्फ अमोनिया ही अमोनिया है, सिर्फ क्या है, अमोनिया अमोनिया। B मान लो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, निकल, यहाँ लिखा हुआ है Cl6 Cl4 Cl4 हो गया, और यहाँ हो गया K2 मान लो, ये हो गया K2। तो यहाँ पे क्या है, एक ही तरीके का लिगेंड है। जब पे एक ही तरीके का लिगेंड है, क्लोरीन ही क्लोरीन है, उन्हें हम बोलते हैं होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनमें एक ही तरीके का लिगेंड बाउंड होता है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और हेट्रोलैप्टिक में क्या होगा, दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अब तो समझ में आ गया होगा, दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स which have different types of ligands bound with central metal atom। हाँ है ना, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, यहाँ पे ए, हमारे पास यहाँ कोबाल्ट है, मान लो कोबाल्ट अमोनिया, एक Cl ये रहा, अभी बाहर चला गया, मान लो Cl2। तो अब देखो, एक अमोनिया हो गया 6 और क्लोरीन हो गया 1, तो क्या दो अलग अलग आ गए, तो ये क्या हो गया, हेट्रोलैप्टिक, है ना। अब एग्जाम्पल बी, मान लो यहाँ लिखा हुआ है Fe, यहाँ लिखा हुआ है अमोनिया 2 H2O2, और मान लो एक क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, और ये क्या आ जाएगा Cl2। क्लियर है, ये बन गया। तो ये भी क्या है, हेट्रोलैप्टिक है, ये भी क्या है, हेट्रोलैप्टिक है, बराबर है। तो होमोलैप्टिक वो होते हैं जिनके पास एक ही तरीके का कॉम्प्लेक्स, एक ही तरीके का लिगेंड होता है, और हेट्रोलैप्टिक वो होते हैं जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, बराबर है। यस यस, यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का ना सम बेसिक खत्म होता है बेटा। अब ना इस चैप्टर के अंदर जो स्टार्ट है वो है नेमिंग। वो क्या है, नेमिंग। और नेमिंग के लिए तो भैया ऐसा करना ना, अगली क्लास में बिल्कुल रेडी रहना। यहाँ तक कब देखो तुम्हारे एक्सक्यूज ही खत्म नहीं होते कि भैया ये था वो था वो था ये था। अब यार तुम्हारी सारी कॉपियां बंद हो रही है, तो भैया किसी से फोटो ले ले, वो ले लेते, फोटो ले लेते, कर लेते हैं। अब यहाँ तक का जितना पढ़ाया है, एक बार सारा का सारा वर्नर की थ्योरी, आज का होमवर्क यही है, वर्नर की थ्योरी से लेकर यहाँ तक का सारा लिख के प्रैक्टिस करना है, बराबर है। और बैक एक्सरसाइज का आपका होमवर्क है आज का। तुम्हें लगता है मास्टर होमवर्क देखता नहीं है, मैसेज देखता नहीं है, तो मास्टर को होमवर्क भी पता नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 से लेकर 5 तक बैक एक्सरसाइज, 1 से लेकर 5 तक बैक एक्सरसाइज, 1 से लेकर 5 तक बैक एक्सरसाइज, 1 से लेकर 5 तक, और यहां तक का सारा लिख के प्रैक्टिस करना है। अगली क्लास की नेमिंग तभी समझ में आएगी जब यहां तक का लिख के प्रैक्टिस करोगे, बराबर है। यस, और जब आप यहां तक नोट्स में कर लोगे, यहां तक नोट्स में कर लोगे, तो आपको पता है परसों ग्रुप में 2 फोटो आई थी, ग्रुप में 2 फोटोज आई थी, वहां नोमेनक्लेचर लिख रखा है, वो नोट्स की कॉपी में नोट कर सको तो कर लेना, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर लेना, वैसे वही करना है अगली क्लास में आपने, है ना। तो वो एक बार रफ में कर लेना, नोट्स में मत करना, रफ में कर लेना उसको। रफ में किसको, वो जो 2 फोटो परसों भेजी थी उसको रफ में। और टेस्ट एग्जाम की तैयारी कर लो अपने केमिस्ट्री की, एग्जाम की तैयारी, है ना। पुराने चैप्टर्स पढ़ो पढ़ो, टाइम निकालो, टाइम क्या निकालो, घर पर खाली तो बैठे हो, बराबर है। फटाफट नोट कर लो, बराबर है। ओके बाय, टेक केयर बच्चे, बाय।